जय हिंद अल्फी। और कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। सीरीज चल रही है हमारी बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में वीडियो नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम 1 2 3 4 वीडियोस कर चुके हैं, और लेटेस्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये वेरीफाई करना शुरू करा था कि ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं, इसकी वेरिफिकेशन के लिए रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो अभी तक हम लोग जो कर चुके हैं वो नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। नंबर 1 में हमने ये वेरीफाई करा था कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने 3 रिएक्शंस करी थी। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 OH ग्रुप होते हैं, पांचों अलग अलग जगह पर होते हैं, उसके लिए रिएक्शन करी। आज हम लोग करने वाले हैं 2 और रिएक्शन जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ही आता है, जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था आप लोगों को। तो वो है प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। अब ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होता है। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप एक ही 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका क्या वेरिफिकेशन है? तो अगर ये वेरिफिकेशन पूछते हैं आपसे तो आप ग्लूकोज का रिएक्शन लिखेंगे HNO3 के साथ। भाई HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें मालूम है, और अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। ये इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, दोनों ही डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखना। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी समझाया था, एक बार दोबारा देख लो। 1 डिग्री अल्कोहल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, और वो O के साथ H2O बनाकर हो जाएगा बाहर। जो बचा उसे लिख लो, बचा गया R बचा, C के साथ एक H बचा, और यहाँ पर एक O बचा, यानी बन गया एल्डिहाइड। और हमें मालूम है कि एल्डिहाइड तो मंदिर के उस घंटे के समान है जिसे कोई भी बजा के चला जाता है, यानी कोई भी उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, कहने का मतलब ये। तो एक राजपाल यादव टाइप बंदा है एल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान रखना। तो ये कोई भी ऑक्सीडाइज कर देगा इससे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH ग्रुप में। तो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप का। तो ये इंटरमीडिएट है, इसे लिखना मैंडेटरी नहीं है, हम सीधा का सीधा से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो HNO3 इस काम को करने में नंबर 1 है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 2 डिग्री अल्कोहल पर उसका असर नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल पर उसका असर नहीं है, जैसा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल पर है। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल पर है तो एल्डिहाइड पर तो होगा ही होगा, 100% होगा कि नहीं होगा? तो एल्डिहाइड पर भी होगा, क्योंकि एल्डिहाइड को तो कोई भी, जैसे मैंने बताया कि मंदिर के घंटे के समान, कोई भी ऑक्सीडाइज कर चला जाए, कोई भी बजा के चला जाए, तो वही चीज यहाँ पर भी होने वाली है। देखो, तो अगर HNO3 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में उन्होंने HNO3 लिख दिया, तो आप समझ लो कि आप एक तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है आपको, और दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाते हैं COOH ग्रुप में। बीच में 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप एज इट इज रहने वाला है, CHOH होल 4, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ COOH ग्रुप। ये जो बनकर तैयार हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग सैकेरिक एसिड। ठीक है, सैकेरिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम जानकारी के लिए, सैकेरिक एसिड। एग्जाम में खैर नाम लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ग्लूकैरिक एसिड भी कहा जाता था इसे पुराने टाइम पर, अभी भी कहते हैं, ग्लूकैरिक एसिड भी कहते हैं। सैकेरिक एसिड मॉडर्न नेम है, तो वो नाम भी याद रख सकता आप। तो ये सैकेरिक एसिड बनना है, इस बात को वेरीफाई कर देता है कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है एल्डिहाइड के अलावा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होते हैं तो फिर COH ग्रुप इतने ही ना आते, और भी आते हैं फिर COH ग्रुप, लेकिन इतना ही COH ग्रुप आना, इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप सिर्फ 1 है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नंबर 3, जहां से ये वेरीफाई हो गया। अब नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे आखिरी इसमें, वो है ये वेरिफिकेशन करना कि जी जो ग्लूकोज के जो 6 के 6 कार्बन आइटम वो सीधी चेन में साइक्लिक तो नहीं है। तो ये भी वेरीफाई करने की कोशिश करी सेंटर ने, क्योंकि कुछ को डाउट था कि साइक्लिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का भी। तो उसके लिए हम लोग नंबर 4 रिएक्शन लिख देते हैं। नंबर 4 में हम वो पढ़ेंगे जो वेरीफाई करेगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन। वो 2 रिएक्शन से हम वेरीफाई कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर A देखो, ये हो गया ग्लूकोज CH सिंगल बॉन्ड OH होल 4, यानी 4 CHOH ग्रुप है लगातार। ठीक है, आप लगातार लिख लो या एक एक करके लिख लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख देते हैं हम लोग CH2OH ग्रुप।
ठीक है, या नाम लिख देते हैं इसका ग्लूकोज, जैसा हम लोग जानते ही है। और इसका हम कराएंगे रिडक्शन कराएंगे हम लोग। रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब अलॉय विद मरकरी, मेटल का अलॉय मरकरी के साथ उसे अमलगम कहते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओब्लिक करके लिख रहा हूँ मैं वाटर। तो भाई जैसा मैं पहले भी बता चुका था कि रिएक्शन इसी तरह से आएंगे एग्जामिनेशन में कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, या वो ये पूछ सकते हैं कि जी वेरीफाई करो कि ग्लूकोज के सारे कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में एक रिएक्शन देकर वेरीफाई करो, तब भी आप ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर होगा एक सोडियम अमलगम और वाटर, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड मंदिर के उस घंटे के समान है जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो सोडियम अमलगम और वाटर क्या करेंगे, इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। देखो CH और O के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक कमजोर पाई बॉन्ड होता है, इसलिए एडिशन वहीं पर होगी। एक H जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और एक H जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ। ये CH बन जाएगा CH2, ये O बन जाएगा OH, एंड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH बन गया CH2, O बन गया OH, यहाँ CHOH होल फॉर एज इट इज, यहाँ CH2OH एज इट इज। ये जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग सॉर्बिटॉल के नाम से जाना जाता है। सॉर्बिटॉल एक्चुअली में एक ओपन चेन कंपाउंड है 6 कार्बन एटम वाला। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप है। एक OH ग्रुप यहाँ पर, एक OH ग्रुप यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यह है कंपाउंड जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है पहला और आखिरी वाला, और बाकी 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है 4। इस कंपाउंड को कहते हैं सॉर्बिटॉल। और सॉर्बिटॉल क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड होता है, और सॉर्बिटॉल का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज भी ओपन चेन है, तभी तो प्रोडक्ट भी ओपन चेन वाला। क्लियर है बात। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएगा तो इस तरह से आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और ये रिएक्शन वेरीफाई क्या कर रही है ये भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ आपको। ठीक है, तो ये हो गई ये रिएक्शन। इसी स्ट्रेट चेन को वेरीफाई करने के लिए एक और फेमस रिएक्शन है हमारे पास। फेमस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में। रिएक्शन देखो, रिएक्शन है हमारे पास CHOH होल फॉर 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप हो गए 4, और एक हो गया 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, और नाम हो गया इसका द फेमस ग्लूकोज। इसका रिडक्शन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। भाई बेहद ही ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंटों में से एक, बेहद ताकतवर। जैसे हमने इनऑर्गेनिक एसिड में पढ़ा है, HI हेलोजन एसिड्स में सबसे ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अपनी लंबे बॉन्ड के कारण बहुत कमजोर होता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और बहुत ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट HI, इतना ताकतवर कि सारे के सारे ऑक्सीजन को हटा देगा और सब जगह हाइड्रोजन लगा देगा। सारे के सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे और सब जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे, ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ये बन गया जी N हेक्सेन मेजर प्रोडक्ट। 6 के 6 कार्बन आइटम है, सबसे ऑक्सीजन हटेंगे और सब हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यही बनेगा कंपाउंड N हेक्सेन। साथ में एक और कंपाउंड बनता है और वो बनता है 2 आयोडो हेक्सेन भी बनता है, इसमें ध्यान रखना है 2 आयोडो हेक्सेन। ठीक है, 2 आयोडो हेक्सेन यहाँ लिख देते हैं हम लोग। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, और नंबर 2 पोजीशन पर आयोडीन लगा देंगे, तो ये भी बनता है साथ में। मिक्सचर बनेगा इन 2 कंपाउंड का, और ये मिक्सचर बनना 2 कंपाउंड का। देखो N हेक्सेन बनना है या ये 2 आयोडो हेक्सेन बनना है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 6 कार्बन एटम और 6 के 6 सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई साइकिल नहीं है। साइकिल होती तो साइक्लो हेक्सेन बनता या कुछ और कंपाउंड बन जाता साइक्लिक, लेकिन N हेक्सेन बनना या ये नीचे 2 आयोडो हेक्सेन बनना इस बात को वेरीफाई करता है कि सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएगा तो आप सिर्फ ये प्रोडक्ट भी बनाओगे वैसे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों बना दो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आती है यूजुअली ये रिएक्शंस, और यहाँ से हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि ग्लूकोज में सारे कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में लगे रहते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन है। अब मैं आपको ये बता दूं, देखो ये टॉपिक तो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस भी हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।
इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और लिमिटेशंस भी है, कमियां हैं इनकी कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जिसकी वजह से आगे चलकर मॉडर्न साइंटिस्टों को ठीक है कंपेल होना पड़ा इसके नए स्ट्रक्चर के बारे में सोचने के लिए। तो वो जो नया स्ट्रक्चर है उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं ग्लूकोज का, वो भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो थॉरो कर लेना इसे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इससे पहले वाला ये वाला ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन बैक टू बैक पढ़िए, रिवाइज करिए थॉरली, और फिर हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग इसी नोट के साथ ओवर करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड डू स्टडी जॉयफुली, ठीक है। इसी जोश खरोश के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।